वैसे तो नेशनल टूरिज्म थे, लेकिन कल हम लोग 2 डेज़ का शुरू किए। कल हमने नेचर वॉक वहाँ में दरिया हिल्स में किया था और वहाँ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स भी रहा। RGU से, पॉलिटेक्निक से और बाकी स्थानों से भी आए थे बहुत लोग। और इन एडिशन टू नेचर वॉक हम लोग ने चिल्ड्रंस एक्टिविटीज़ भी कराया है IG पार्क में। और आज हम लोग आप देख सकते हैं पैथलॉन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जो साइकिलिस्ट है यहाँ में एक प्लेटफॉर्म दे। ये थ्रू दिस प्लेटफॉर्म हम वो लोग को, जो हम लोग अच्छा साइकिलिस्ट अरुणाचल में बहुत ज़्यादा है, तो उससे हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कवर करें। अनलाइक एनी अदर साइकिलिंग कंपटीशन होता है जो कि डायरेक्ट एक रूट फॉलो करता है, हम लोग का रूट जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ थुप्तिंग गत्से मोनेस्ट्री जो पीछे में है हमारे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके थेरवादा बुद्धिस्ट जो चंदनगर में है। उसके बाद हम लोग जाएंगे और गंगा लेक, वहाँ से वापस आएंगे और IG पार्क तक। तो इट विल कवर मोर देन 30-40 किलोमीटर्स होगा। और मेरा साइकिलिंग इवेंट कराने का ये भी मकसद है कि लो कार्बन इम्पैक्ट होता है उससे, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और अब जिस तरह का कहा कि नेशनल टूरिज्म डे में बाकी को क्या संदेश देना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि टूरिज़्म एक ऐसा एक्टिविटीज़ है जो एक इंडिविजुअल को इम्पैक्ट नहीं करता है। टूरिज़्म का एक्टिविटीज़ से सारा इकोनॉमी, मतलब सारा एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी को इम्पैक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस आप ले सकते हैं सेरगाँव में क्या हो गया कि जब टूरिज़्म एक्टिविटीज़ बढ़ गया, या तावांग या मेचुका, जीरो या अनिनी, वो एक्टिविटीज़ बढ़ने के कारण से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। उसका स्टे वो गांव में या तो वहाँ का जगह में होने से क्या होता है कि स्टे का भी वो लोग का कुछ स्टे का, ट्रांसपोर्टेशन का, वहाँ का जो टूरिस्ट गाइड है उसका फीस का, सारा एक्टिविटीज़, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाता है वहाँ में। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर बढ़ जाएगा तो कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। और टूरिज़्म में क्या है कि एक इकोसिस्टम चाहिए, तो एक इंडिविजुअल अगर अच्छा करता है तो आगे नहीं बढ़ता टूरिज़्म बढ़ने के लिए पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि उसमें होम स्टे, रिसोर्ट्स, आपका ट्रांसपोर्टेशंस, वहाँ में अच्छा टूरिस्ट गाइड भी होना पड़ेगा। आप अच्छा वेलकमिंग हॉस्पिटलिटी सेक्टर में आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोई टूरिस्ट आता है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे। तो अरुणाचल एक ऐसा प्लेस है जो बोलता है कि दुनिया में सबसे डाइवर्स कंट्री जो इंडिया है, इंडिया का सबसे डाइवर्स रीजन जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, और नॉर्थ ईस्ट का सबसे डाइवर्स पार्ट है अरुणाचल। तो अरुणाचल में हम लोग का 23 मेजर ट्राइब्स है, मोर देन 100 सब ट्राइब्स है। ठीक है, अगर कल्चरली आप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एवेन्यूज है। हमने अभी कहा कि बहुत ज़्यादा ट्राइब्स है, जैसे कि निशी, आदि, आप पता नहीं, नोक्टे बोलिए, आप तंगसा बोलिए, आप गालो बोलिए, बहुत ज़्यादा ट्राइब्स हैं। सिमिलरली अगर उसका फिर अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। सिमिलरली एडवेंचर के लिए भी बहुत स्कोप है, जैसे कि तावांग हो गया, उसमें आप स्नो का एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप अनिनी हो गया जिसमें आप ट्रैकिंग 7 लेक्स ट्रैक कर सकते हैं। आप कुरुंग साइड में भी आपका एडवेंचर एक्टिविटीज़ बहुत होते हैं। जीरो, उसमें म्यूज़िकल हब है, जैसे जीरो फेस्टिवल म्यूजिक है। फिर मेचुका में एडवेंचर रेसिंग चैम्पियनशिप रहता है, वहाँ में नेशनल एडवेंचर रेसिंग चैम्पियनशिप रहता है। फिर TCL बेल्ट में अगर देखा जाएगा, तिरप चांगलांगलोंगडिंग में, वहाँ में कल्चरल के लिए बहुत अच्छा है। आप सेरगाँव, बोमडिला, पासीघाट, ये सब में बहुत, मतलब सब बहुत रिच है कल्चरली। और अरुणाचल ऐसा जगह है जो जहाँ में मतलब 24/7 टूरिज़म एक्टिविटीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि विंटर का समय आप वेस्टर्न साइड या मेचुका साइड देख सकते हैं, समर साइड में आप जीरो आ सकते हैं, या जहाँ बहुत ज़्यादा प्लेसेस है, नामसाई हो गया, वहाँ आ सकते हैं। तो सारा डाइवर्स है। और टूरिस्ट से मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ में जो क्योंकि बहुत डाइवर्स है कि एक साथ नहीं, जैसे कि रिसेंटली कुछ एडवाइजरीज भी रहता है। जैसे कि तावांग साइड में जाओगे तो अगर सेला लेक वगैरह में जाते हो आप, तो वहाँ का जो एडवाइजरीज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ में ऐसा नहीं है कि कोई भी वहाँ का ड्राइवर्स कोई भी साथ में लेके आते हैं, तो जो ऑलरेडी वहाँ का टेरेन जो जानता है उसी को लेके आए। इसलिए नहीं है कि लोकल
यहाँ का जो ड्राइवर्स या उसको प्रमोट करने के लिए ऑब्वियसली वो भी प्रमोट करना चाहता है, लेकिन आपका खुद का जो टूरिस्ट का सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि यहाँ का जो टेरेन थोड़ा अलग है, और टूरिस्ट से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि जो अवॉइडेबल इंसिडेंट्स है वो ना हो। विद दिस वर्ड मैं अपना बात को समाप्त करना चाहूँगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नेशनल टूरिज्म डे। हम ऐसे साइकिलिंग ईटानगर साइकिलिंग क्लब वी हैव कोलैबोरेटेड विद अरुणाचल डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। हम लोग जनरली वी डू लॉट्स ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स साइकिलिंग के थ्रू फिटनेस एंड ड्रग अवेयरनेस करते हैं। तो आज के स्पेशली हम लोग इसलिए आए कि ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ हम लोग यहाँ पे जो लोकल एरिया का टूरिस्ट प्लेसेस है उनको जाके हम लोग जस्ट साइट विजिट करेंगे, और इट जस्ट टू प्रमोट द टूरिज्म पार्ट ऑफ इट थ्रू साइकिलिंग. So as a fitness also, as a cycling also, you can enjoy the Itanagar and the rest of the area nearby. कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन सा जगह में आप लोग जाएगा? आज लगभग वी हैव 25 to 30 राइडर्स. विल गोइंग यहाँ से शुरू करके गोम्पा से शुरू करके विल गो थ्रू द हाईवे से जाके वो दूसरा वाला गोम्पा, द अदर गोम्पा इज ऑल्सो द तेरावादा वन, एंड वहाँ से आप लोग आईजी उधर यहाँ पे हम लोग गेकर सिंह जी लेक, वहाँ से जाके रिटर्न वापस आईजी पार्क में आएंगे हम लोग. तो एक रिक्वेस्ट क्या होगा टूरिस्ट के लिए आप लोग की तरफ टूरिज्म डे में? टूरिज्म डे में आप आइए अरुणाचल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. ईटानगर भी कोई कम नहीं है. वी ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ द प्लेसेस, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग. दो जो गोम्पा है और गेकर सिंह जी लेक बहुत काफ़ी सुंदर है. यू कैन ऑलवेज विजिट देम ऑल्सो एंड यू कैन एंजॉय साइकिलिंग ऑल्सो. इट्स पार्ट ऑफ माउंटेन साइकिलिंग यहाँ पे भी काफ़ी पॉपुलर है. आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं. थैंक यू.